गुड इवनिंग एवरीवन। आज एक नई वीडियो के साथ एक नई वीडियो। और आज की वीडियो में जैसे हमें पता है कि हम प्रेजेंट सिंपल की एक्सरसाइज करने वाले हैं। सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस की एक्सरसाइज करेंगे। 20 से 30 क्वेश्चंस हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के लगाएंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था कि व्हाट इज द प्रेजेंट सिंपल टेंस, कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, हाउ टू वी यूज, हम इसका यूज कैसे करेंगे। तो सारी चीजें हमने, जिन बच्चों का डाउट है वीडियो पड़ी है वो जाके देख लेना और वहां से आप देख लेना। और रिपीट नहीं करा सकती हर क्लास में बेटा, इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको रिपीट करवाते हुए चलूं। सो लेट स्टार्ट टुडे क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, complete the sentence by putting the verb in the brackets into the correct simple present form। मतलब प्रेजेंट टेंस की ही हमें एक्सरसाइज लेनी है कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस करा है, इसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। क्वेश्चन देखते ही हमें ये समझ में आ रहा है कि इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट। मैंने आपको बताया था जब यूनिवर्सल फैक्ट होता है तो हम किसका यूज करते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट है। अगर मैंने आपको बताया यूनिवर्सल फैक्ट होता है, अगर यूनिवर्सल फैक्ट है तो यूनिवर्सल फैक्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का। और ऑब्वियसली ये तो है। तो अब यहाँ पे सन क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। अगर सिंगुलर फॉर्म है तो मैं क्या लगाऊंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस, तो क्या आ जाएगा, राइज एंड सेट। अब देखो माय ब्रदर ऑलवेज, यहाँ तो कुछ मतलब ही नहीं है, ऑलवेज आ गया। प्रेजेंट सिंपल की आइडेंटिफिकेशन आ गई कि प्रेजेंट सिंपल की जो आइडेंटिफिकेशन है ऑलवेज, मैंने आपको बताया था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो माय ब्रदर ऑलवेज फ्राई, तो क्या आ जाएगा, फ्राइज। अब वी नॉट वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग डिनर, मतलब इस सेंटेंस को पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है कि ड्यूरिंग डिनर, इस सेंटेंस से पढ़ा और मुझे ये अच्छे से समझ में आया कि ड्यूरिंग डिनर, डिनर के रिगार्डिंग, डिनर के ड्यूरिंग हम टेलीविजन नहीं देखते। तो हमें ये समझ में आ गया इट्स अ हैबिचुअल एक्शन। ये अगर हैबिचुअल एक्शन है, वी है, वी क्या है, प्लूरल फॉर्म है, तो वर्ब भी क्या, सॉरी सब्जेक्ट प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी। तो हम क्या, वी डू नॉट वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग डिनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज कलेक्ट नेक्टर्स फ्रॉम फ्लावर टू मेक हनी। ऑब्वियसली बात है, यूनिवर्सल फैक्ट है। अब तो क्या आएगा, कलेक्ट आएगा। वर्ब क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब आएगी, तो एस ई और ई एस नहीं लगेगा। शी हर कार एवरी सैटरडे मॉर्निंग, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है एवरी सैटरडे मॉर्निंग, मीन्स एवरी सैटरडे मॉर्निंग इन द सेंस क्या हो गया कि एवरी सैटरडे मॉर्निंग, हर सैटरडे मॉर्निंग वो अपनी कार को वॉश करती है। तो ये उसकी क्या हो गई, हैबिट हो गई। अब शी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस एस और ई एस लगेगा तो वॉशेस आ जाएगा। द स्कूल बेल रिंग एट एग्जैक्टली 8 AM, मतलब 8 बजे रिंग लग जाती है, बैल की जो स्कूल बैल है वो लग जाती है। ये क्या है, डेली रूटीन है। और डेली रूटीन के लिए भी हम किसका यूज करते हैं बेटा, वी नो कि डेली रूटीन के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। तो क्या आ जाएगा, रिंग्स आ जाएगा, क्योंकि स्कूल एक ही स्कूल है, स्कूल की एक ही बात है, तो एस और ईएस लग जाएगा। राहुल बटर गॉट बट ही ईट एनीवे, मतलब उसे पसंद नहीं है, बिटर, सॉरी बटर बोला, बिटर गॉट पसंद नहीं है। राहुल डज नॉट लाइक, क्यों पसंद नहीं है, आदत है। बट ही ईट्स एनीवे, लेकिन वो फिर भी खा लेता है। इज इट क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दे इन अ बिग हाउस नियर द कंट्री साइड, वो रहते हैं, क्या है, रहते हैं, क्या बता रहा है, ऑब्वियसली बात है रहते हैं, तो उनका रूटीन बता रहा है कि दे लिव इन अ बिग हाउस नियर द कंट्री साइड। अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, तो प्लूरल है तो लिव आ जाएगी। एंड आउट फॉर फूड एट नाइट, ये हमें पता है यूनिवर्सल फैक्ट है कि जो आउल है, ये जो आउल है ये रात को अपना फूड हंट करता है, तो नाइट में करता है, यूनिवर्सल फैक्ट है। और यूनिवर्सल फैक्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का
यूज करते हैं। और आउल है, एन आउल है, ठीक है, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, हंट्स आ जाएगी। यू योर होमवर्क वेरी नीटली, तुम अपना काम बहुत सफाई से करते हो, उसकी आदत है, ठीक है। हैबिचुअल एक्शन है, सेंटेंस देखते ही समझ आ रहा है। अगर सेंटेंस देखते ही समझ में आ रहा है कि यू योर होमवर्क वेरी नीटली, यू क्या आएगा बताओ, सिंगुलर की बात हो रही है, यू डू योर होमवर्क वेरी नीटली। अब है माई मदर द मोस्ट डिलीशियस चॉकलेट केक, मतलब मेरी मम्मी बनाती है, उनकी आदत है कि वो अच्छा केक बनाती है, तो क्या आ जाएगा, बेक्स आ जाएगा। द ट्रेन टू मुंबई फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 4, अब बेटा कोई भी ट्रेन होती है जो निकलती है, वो उनका शेड्यूल फिक्स होता है, मतलब उनका रूटीन होता है, डिपार्चर टाइम होता है या आने का टाइम होता है, अराइवल टाइम होता है, वो सेम होता है, तो वो क्या डेली रूटीन में आएगा। और अगर डेली रूटीन में आएगा तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट सिंपल टेंस हुआ, ये भी हमारा, तो क्या आ जाएगा, द ट्रेन सिंगुलर है तो लीव्स आ जाएगा। कैट्स एक्सपेक्टेशनली वेल इन डार्क, कि वो एक्सपेक्टेशन रखती है, देखती है, तो कैट्स क्या है मुझे बताओ, कैट्स प्लूरल है और ये उनकी हैबिट की बात हो रही है। अगर यहाँ पे हैबिट की बात हो रही है तो इट्स अ प्रेजेंट सिंपल टेंस, इट्स अ प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो कैट्स, कैट्स का क्या हो गया, सी का क्या बताओ, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, सी। आई वेयर आई पार्क माई बाइसिकल, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने मेरी बाइसिकल कहाँ पार्क की, याद ही नहीं है, मुझे याद नहीं है, मैं हिंदी में ऐसे बोलूं मुझे याद ही नहीं है, तो हमें क्लियर ये पता लग रहा है कि इट्स अ प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो आई क्या है, आई डज नॉट या डू नॉट, आई डू नॉट रिमेंबर वेयर आई पार्क माई बाइसिकल। प्रिंसिपल सर एड्रेस द स्टूडेंट्स इन द असेंबली ग्राउंड एवरी मंडे, कि वो एवरी मंडे यहाँ पे सीधी सीधी आइडेंटिफिकेशन दे दी गई। और एवरी मैंने आपको बताया था किसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस की आइडेंटिफिकेशन है, वो उनकी आदत है कि हर एवरी मंडे, मतलब हैबिट है, इट्स अ हैबिट, हैबिचुअल एक्शन की एवरी मंडे वो एड्रेस करते हैं स्टूडेंट्स को। अब प्रिंसिपल सर तो एक ही है ना, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी तो एड्रेसेस आ जाएगा, एस लगेगा या नहीं लगेगा। यहां तक बात क्लियर हुई, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया हमारा, ये देखो अ मैग्नेट आयरन फीलिंग ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑब्वियसली मैग्नेट आयरन है तो ये क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट सिंपल हो गया, देखते ही पता लग रहा है। और मैग्नेट है, सिंगुलर की बात है तो अट्रैक्ट्स। मिस्टेक्स व्हेन यू रश थ्रू योर वर्क, जब हम हमारे काम की तरफ भागते हैं तो ऑब्वियसली कि हमें मिस्टेक्स होंगी, अगर मिस्टेक्स होंगी हमारी, अगर मिस्टेक्स हमारी होंगी तो नेचुरल है, यूनिवर्सल फैक्टर हो रहा है, तो मिस्टेक्स प्लूरल है तो क्या आएगा, वर्ब भी प्लूरल। मिस्टेक्स हैपन व्हेन यू रश थ्रू योर वर्क। इट about 40 minutes to drive to airport from here, ठीक है, यहां से 40 मिनट्स लगते हैं एयरपोर्ट जाने के लिए, यूजुअली है, यूनिवर्सल फैक्ट है भाई, लगेंगे 40 मिनट्स है, मतलब लगेंगे तो लगेंगे ही ना। तो इट टेक्स, इट क्या है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी एस लगेगा, इट टेक्स about 40 minutes to drive to the airport from here. My cousins stay with us every summer vacation, हर समर वेकेशन में मेरे जो कजन्स है वो हमारे साथ रुकते ही रुकते हैं। क्या है, हैबिट है, इट्स अ हैबिचुअल एक्शन। तो माई कजन्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो वर्ब क्या आ जाएगी, स्टे, वर्ब क्या आ जाएगी बेटा, स्टे। माई कजन्स स्टे विथ अस एवरी समर वेकेशन। द वाटर इन दिस लेक सॉइल ड्यूरिंग पीक विंटर, हमें पता है कि जब बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है तो पानी फ्रीज हो जाता है, ठीक है। उसने यही बोला है कि जब बहुत ज्यादा ठंड होगी तो जो पानी है वो फ्रीज हो जाएगा इस लेक में। तो ऑब्वियसली एवरी हर उसमें होता है, विंटर में होता है, यूनिवर्सल फैक्ट हो गया तो फ्रीज। ही
टू लाइब्रेरी टू स्टडी आफ्टर क्लास एंड, उसकी आदत है कि वो अपनी क्लास खत्म करने के बाद स्टडी के लिए लाइब्रेरी जाता है। और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो गोज ही गोज, क्या आ जाएगा बेटा इसमें, गोज आ जाएगा, गोज। नेक्स्ट, मैकेनिक्स ब्लैंक रिपेयर ब्रोकन व्हीकल इन द गैरेज। अब ये है ऑब्वियसली ये यूनिवर्सल है, जो हमारे मिस्त्री होते हैं वही तो गैरेज में व्हीकल्स को रिपेयर करते हैं, ठीक है। यू टू ब्रिंग योर टेक्स्ट बुक टुमारो, तुम्हें जरूरत नहीं है कल बुक लाने की, ठीक है, कल बुक लाने की है ना, मैं नियर फ्यूचर की बात कर रही हूँ कि कल बुक लाने की जरूरत नहीं है, तो क्या आ जाएगा, यू डू नॉट नीड टू ब्रिंग योर टेक्स्ट बुक्स टुमारो। इज इट क्लियर बेटा? आई होप आपको प्रेजेंट सिंपल के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आप अब ऐसा करना, प्रेजेंट सिंपल की जो वीडियो है वो पूरा देखना, उसे यूटिलाइज करना और फिर ये क्वेश्चंस खुद से लगाना। और अगर आप बोलोगे तो मैं इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, आप मुझे कमेंट्स कर देना, मैं आपको इसकी आंसर की जो पीडीएफ है और ये पूरी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी। ओके, फ्रॉम इट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास। I hope have you understand. Thank you so much.